मूवी की स्टार्टिंग में एक औरत को देखते हैं जो कि बस में बैठकर घर की तरफ जा रही होती है और उसके बैग में एक कीचड़ लटका होता है जो कि रेड कलर का होता है और उस रेड कलर को याद रखना है। इस रेड कलर का बहुत इंपॉर्टेंस है इस फिल्म में। और उस औरत का नाम होता है शिजुमु हिरोमी और उसके पीछे बैठकर कुछ लड़कियां मस्ती कर रही होती है बैग फेंक कर। और उनमें से एक लड़की जापानीज अर्बन लेजेंड के बारे में बात करती है जो कि भूत होती है और वो लोगों का आधा शरीर काट देती है। और वो बोलती है कि स्टेशन के पास कटे हुए शरीर मिले लोगों के, इसका मतलब ये है कि वो भूती वापस आ गई है। और वो गलती से उस औरत को बैग फेंक के मार देती है और वो औरत चिल्लाती है कि क्या तुम ऐसे बेकार कहानी पर बात करना बंद करोगे। और सभी लड़कियां उस पर हंसती है। और उसके बाद औरत उस स्टेशन से घर की तरफ जा रही होती है तभी उसको एक आवाज सुना देती है पीछे से और वो पीछे मुड़ के देखती है तो उसको कुछ भी नहीं दिखता है। उसके बाद वो वहां से जाती है तभी उसको लगता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है, इसलिए वो डर जाती है, वहां से सीधा भाग जाती है और बाकी सीधा एक जगह पे छुप जाती है। और हम देखते हैं कि उसका पीछा एक भूत कर रही होती है। और उस औरत को आगे के घर से दो बच्चों की आवाज सुनाई देती है जहाँ पर वो बात कर रहे होते हैं कि रात के 12 बजे अगर तुम मेरे में देखे होंगे तो तुम्हें डेड कॉर्ड दिखाई देगा। दूसरा बच्चा बोलता है नहीं तुम गलत हो, तभी वहां पर भूतनी आ जाती है, उसको आधा काट देती है। और दूसरा बच्चा बोलता है नहीं तुम गलत हो, वो टेके टेके है। और यहाँ पे टेके टेके मूवी की स्टार्टिंग होती है। और उसके बाद हम अगले दिन स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर हमें काना और आयका दिखाई देती है। और आयका काना से पूछते हैं क्या तुम मेरा काम करूंगी। और देखो लड़का उसमें कौन, क्या तुम उससे पूछूंगी मेरे साथ डेट पे चलने के लिए। और काना एक काम करने के लिए ना बोलती है। फिर आयका उसको बोलती है कि नेक्स्ट वीक मैं तुम्हें अपना खाना दूंगी, तो काना मान जाती है। उसके बाद काना उसमें कौन की बात जाती है, बोलती है कि हे उसमें कौन, क्या तुम मेरे दोस्त आयका के साथ डेट पे जाना पसंद करोगे। उसमें कौन पूछता है वो लड़की कौन है, तो वो बताते हैं कि वो मेरी क्लासमेट है और वो तुम्हें बहुत पसंद करती है। और उसमें कौन मान जाता है, वो जल्दी इसलिए मान जाता है क्योंकि वो काना को जानता है और वो ये बात काना को बताता है। और ये बोलकर वहां से चला जाता है तभी वहां पर आयका आते हैं और आयका पूछते क्या वो मान गया, तो काना बोलती है हाँ मान गया। और उसके बाद आयका काना को थैंक यू बोलती है। और शाम हो जाते काना घर पे पहुंच जाती है। घर पे पहुंचते उसको रिनी चैंग का फोन आता है। रिनी चैंग बोलती है सोचो मैं कहाँ पे हूँ, तो उसकी मॉम बताती है तुम्हारे रूम में। उसके बाद काना अपने रूम में जाती है और रिनी चैंग को डांटती है और बोलती है कि मेरे रूम में बिना पूछे मत आया करो। और रिनी चैंग काना को अपने नए बॉयफ्रेंड की फोटो दिखाती है और काना थोड़ी जेलस होती है। उसके बाद काना उसको रूम से बाहर निकल के बोलती है कि मुझे अपने कपड़े चेंज करने हैं इसलिए तुम बाहर जाओ, पर रिनी चैंग नहीं मानती है। उसके बाद काना जबरदस्ती उसको बाहर भेज देती है। और अगले दिन हम फिर से स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर काना अकेली बैठी होती है और आयका उससे मिलने आती है। और काना उससे पूछती है कि डेट कैसे है, तो आयका बताती है कि वो सिर्फ तुम्हारे बारे में बात कर रहा था। और आयका को लगता है कि उसमें कौन उसे नहीं बल्कि काना को पसंद करता है। और आयका ये पता लगाना चाहती है कि उसमें कौन मुझे पसंद करता है या काना को। ये पता लगाने के लिए बोलती है कि काना क्या तुम मेरे साथ उसमें कौन से मिलने के लिए चलोगी, तो काना ना बोलती है, पर वो बोलती है कि मैं आज नर्वस हूँ इसलिए तुम मेरे साथ चलो प्लीज प्लीज प्लीज, तो काना मान जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों कॉफी शॉप में होते हैं और उसमें को उन दोनों को अपना नया फोन दिखाता है और फोन में न्यूज चल रही होती है उस औरत के बारे में जिसको हमने स्टार्टिंग में देखा था। और न्यूज एंकर बताते हैं कि शिमुजू की बॉडी आधी कटी हुई मेरी स्टेशन के पास। उसके बाद उसमें को उन दोनों को टेके टेके की कहानी बताता है। वो आधी कटी भूतनी होती है, यानी कि उस भूतनी का शरीर आधा कटा होता है और वो रेंगने का चलती है, इसलिए उसको टेके टेके कहते हैं। और वो बताता है कि अगर तुम रात को स्टेशन के ब्रिज के ऊपर से जाओगे तो तुम्हें एक आवाज सुनाई देगी और अगर तुमने पीछे मुड़ के देखा तो भूतनी तुम्हें आधा काट देंगी। और फिर आयका बोलती है कि अगर तुम उस भूतनी के हमले से बच भी गए तो 3 दिन बाद मारे जाओगे। इस कहानी के बारे में आयका और उसमें को पता होता है बट काना को कुछ भी पता नहीं होता है। उसके बाद आयका बाथरूम के लिए जाती है और उसके बाथरूम में जाती है काना उसमें कौन से पूछते हैं कि आयका क्यूट है ना, तो उसमें कौन बताता है कि मैं उसे पसंद नहीं करता। वो बोलता है कि तुमने मुझे कहा था उससे मिलने के लिए इसलिए मैं उससे मिला। और ये सारी बातें आयका सुन लेती है। उसके बाद शाम हो जाती है और तीनों अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं और आयका और काना दोनों साथ में आते तभी आयका उससे पूछते हैं कि क्या तुम उसमें को पसंद करते हो, तो काना बोलती है नाम, उसके बारे में मुझे कोई फीलिंग नहीं है। पर आयका को यकीन हो जाता है कि उसमें कौन उससे नहीं बल्कि काना को पसंद करता है। और आयका काना से गुस्सा होती है और वो बोलती है कि मैं घर इस रास्ते से जाऊंगी। और इसी बात पर दोनों का झगड़ा हो जाता है और दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। और आयका उसे स्टेशन के ऊपर से जाती है जिस रात को उस औरत ने आधी कटी हुई भूतनी को देखा था। और आयका ये सोच रही होती कि मैं काना कुछ ज्यादा ही बोलती है, मुझे उससे अभी आनी चाहिए। और तभी उसको एक आवाज सुनाई देती है, वो पीछे मुड़ के देखती है तो उसको टेके टेके भूतनी दिखती है और उसको देखकर डर जाती है और वो वहां से भाग जाती है। तभी उसको पीछे भूतनी करती है और वो भूतनी आयका को आधा काट देती है और वो मर जाती है और वो भूतनी वहां से भाग जाती है। और उसके बाद अगले दिन सुरका सिंह देखते हैं जहाँ पर सभी को पता चल चुका होता है कि आयका मारी जा चुकी है। और इस बात से काना बहुत ज्यादा दुखी होती है। तभी उसकी मैडम आती है वहाँ पर उसको इंट्रोगेशन के लिए पुलिस के पास लेके जाती है। और हम देखते हैं कि इंट्रोगेशन के पुलिस वालों ने उसे कोई बुलाया था। पुलिस वाले काना से पूछते हैं कि क्या तुम बताओगे लास्ट नाइट क्या हुआ था जब तुम दोनों घर के लिए निकले थे। काना पुलिस वालों को लास्ट नाइट हुए झगड़े के बारे में कुछ नहीं बताती, वो बस इतना बताती है कि हम दोनों अलग अलग डायरेक्शन में अपने घर के लिए निकले थे। उसके बाद काना अपने घर पे जाती है और न्यूज चैनल लगाती है। न्यूज में बता रहे होते कि नागोया ऑफिस वर्कर मर्डर केस में जिस औरत का मर्डर हुआ था उसके बॉयफ्रेंड को अरेस्ट कर लिया गया है, बट उसने कहा है कि मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, बट उसने आधी कटी हुई भूतनी को देखा है। उसके बाद हम देखते हैं काना बस स्टैंड के पास बैठी होती है तभी वहाँ पर कुछ बच्चे आते हैं और वो बच्चे टेके टेके भूतनी के बारे में बात कर रहे होते हैं और ये बात काना सुन लेती है। उसके बाद काना घर के जा रहे हो तभी उसमें कौन पीछे से आता है और बोलता है कि तुम कहाँ गायब हो गई थी, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। और काना उसमें कौन को बताती है कि मैंने पुलिस वाले को झूठ बताया, दरअसल उस रात हम दोनों का झगड़ा हो गया था। उसके बाद उसमें कौन उसको मूड फ्रेश करने के लिए उसको पहाड़ी पे लेके जाता है और उसमें कौन उसको बोलता है कि जब मैंने फर्स्ट टाइम आयका से मिला तो उसने बताया कि तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड हो और उसने बताया कि जब भी तुम दोनों में झगड़ा होता था तो अगले दिन तुम दोनों सब कुछ भूल जाते थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और काना इसको खुश तो होती है पर अगले पल आयका की याद में रोने लग जाती है।
उसके बाद उससे भी काना को उसी जगह पे छोड़ देता है जहाँ पे उसने पिकअप किया था। और काना उसको बताते हैं क्या तुमने न्यूज देखी नागोया के बारे में, जिस गर्लफ्रेंड ने मर्डर किया था उसने आधी कटी हुई औरत को देखा। और वो बोलती कि हो सकता है उसी तरह आयका को मारा गया हो। और उसने भी उसे समझाता है कि तुम टेके टेके के बारे में बात कर रहे हो, वो सिर्फ कहानी है, हो सकता है उसे कल्पेट ने उसे मारा हो और वो बचने के लिए कहानी बना रहा हो। और काना समझ जाती है और वहाँ से चली जाती है। एंड देन रात हो जाती है और काना अपने दोस्त को श्रद्धांजलि देने के लिए फ्लावर लेकर उसी स्टेशन के पास जाती है। और दूसरी तरफ ओसमी को उनको उसकी फिक्र हो रही होती है, इसलिए वापस उसकी तरफ जाता है। और काना जैसे वहाँ पर फूल लगती है तभी वहाँ पर हवा चलती है और उसको कुछ आवाज सुनाई देती है। और तभी उसको ओसमी को उनकी कही हुई बात याद आती है, जहाँ पे वो बोल रहा होता है कि अगर तुम पीछे मुड़कर देखा तो तुम्हें आधा काट देंगी। और काना बिना पीछे देखे वहाँ से जा रही होती तभी उसको आयका की आवाज सुनाई देती है और पीछे मुड़ के देखती है तो भूतनी होती है। और टेके टेके भूतनी को देखकर बहन डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है और भूतनी उसका पीछा करती है। और तभी वहाँ पर ओसमी कौन रहता है उसके साइकिल पर बैठ जाती है, उसको भागने बोलती है और दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। और उन दोनों का पीछा भूतनी कर रही होती है और वो दोनों साइकिल से गिर जाती है और ओसमी कुन के पैर को चोट लग जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि ओसमी कुन हॉस्पिटल में भर्ती होता है और काना उसको देखने के लिए आती है। उसके बाद वो टेके टेके के बारे में जानकारी जुटाने के लिए लाइब्रेरी में जाती है और वो हिस्टोरिकल सिटी लेजेंड नाम की बुक निकालती है जिसमें टेके टेके के बारे में जानकारी होती है। और तभी वो रिनी चैन आ जाती है, उसकी बुक को छीन लेती है और बोलती है क्या तुम भी टेके टेके के बारे में रिसर्च कर रही हो। और काना को पता चल जाता है कि रिनी चैन भी टेके टेके के बारे में रिसर्च कर रही है। उसके बाद रिनी चैन काना को बाहर लेके जाती है और काना से पूछती है कि तुम उस मर्डर केस के बारे में रिसर्च कर रही हो ना, वो तुम्हारी फ्रेंड थी ना। उसके बाद रिनी चैन उसको भूत दिखाती है जिसमें लिखा होता है कि टेके टेके का भूत हर रात को स्टेशन के पास अपीयर होता है अपने टारगेट को पकड़ने के लिए, और जैसे टारगेट पीछे देखता है तो वो मर जाता है और अगर बच भी गया तो 3 दिन बाद मारा जाएगा किसी भी हाल में। और रिनी चैन बताते हैं कि ये सब वर्ल्ड वॉर के बाद चालू हुआ जब काको गांव से टिके एक लड़की ने सुसाइड कर लिया और तभी से टेके टेके कहानी चालू हो गई। और रिनी चैन उसको बोलती है कि जिस प्रोफेसर में मिलने वाली हो वो काको गांव सिटी में है, उससे मैं मिलूंगी और उसके एक के बारे में जानकारी जुटाऊंगी। और उसके बाद काना उसको बताती है कि मैंने उस घोस्ट को देखा है, इसका मतलब ये कि मैं कल मारने वाली हूँ। उसके बाद रिनी चैन बिना वक्त गवाए उसको अपने कार में बिठाती है और काको गांव से टिके निकल जाती है। और उनको वहां तक पहुंचने में 1 दिन लग जाता है और अगले दिन सुबह वहां पर पहुंच जाते हैं और वो बिना देरी के प्रोफेसर के ऑफिस में चले जाते हैं। और प्रोफेसर मिकासा चो नाम की फाइल निकाली जिसमें लिखा होता है कि 60 साल पहले एक औरत ने ऊपर से जंप मारकर आत्महत्या कर ली और उसकी बॉडी कटी हुई मिली, तभी से टेके टेके के रूमर फैल गए है कि तभी से आधा कटी हुई शरीर के भूतनी के रूमर फैल गए। और तभी हम देखते हैं कि काना नोट्स पर कुछ लिख रही होती है। काना नोट्स पर मिकासा चो की जगह मिसाका चो लिख देती है। और रिनी चैन प्रोफेसर को पूछती है कि उस औरत ने सुसाइड क्यों किया। तो प्रोफेसर उसको बताते हैं कि मैंने रिसर्च तो नहीं की थी लेकिन मुझे पता चला था कि वो क्राइम में इन्वॉल्व थी, हो सकता है इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। काना प्रोफेसर से पूछते कि आपको पता है को आ रही थी और प्रोफेसर बोलते हैं हाँ मुझे पता है। प्रोफेसर उन दोनों को बोलते कि मैं अपने असिस्टेंट को तुम्हारे साथ भेजूंगा ताकि वो तुम्हें उसके घर तक ले जाए। और प्रोफेसर उन दोनों को ये भी बताते हैं कि उस लड़की को रेड कलर की चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, रेड कलर का कपड़े हो या फिर कुछ भी हो उसे वो चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि रेड कलर को याद रखना। अब पता है स्टार्टिंग में उस औरत को भूतनी ने क्यों मारा, क्योंकि उसके पास रेड कलर का किचन था। उसके बाद देखते प्रोफेसर का असिस्टेंट ताकेडा, रिनी चैन और काना टेके टेके भूतनी जहाँ पर रहती थी उसका पता ढूंढ रहे होते हैं। उसका पता मिल जाता है, उसके घर पे पहुंच जाते हैं और उस घर में उसकी ग्रैंडसन रेडी होती है। वो बताती है कि काशिमा रेको-सान बहुत ही खूबसूरत नर्स थी। यहाँ पे हमें पता चलता है कि उस टेके टेके भूतनी का नाम काशिमा रेको-सान होता है और वो 1948 में चल बसे। रिनी चैन उनसे पूछती है कि क्या उसे रेड कलर पसंद नहीं था, तो दादी बताती है कि हाँ उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, रेड कलर भी कोई भी चीज हो वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। और वो दादी ये भी बताती है कि उसने सुसाइड इसलिए किया क्योंकि बहुत से अमेरिकी सैनिक ने उस पर हमला किया था और हो सकता है उसका रेप भी किया हो। और वो दादी ये भी बताती है कि जब उसका रेप हुआ था वो वर्जिन थी और उसकी चूत में से खून भी निकला था। और इस मूवी में डार्मा वर्ड को भी इंपॉर्टेंस दिया गया है। डार्मा मतलब ऐसा इमोशनल इवेंट या फिर किसी लड़के का रेप हुआ वो, और वो लड़की उस इवेंट को भूलना चाहती है पर भूल नहीं पाती। शायद इसीलिए जब टेके टेके भूतनी का रेप हुआ था तो उसकी चूत में से खून निकला था। शायद इसलिए वो रेड कलर से नफरत करती हो क्योंकि रेड कलर को देखते ही उसको अपने रेप की इबादत रहती है। और उन तीनों को उनके सवाल का जवाब मिल जाता है। उसके बाद तीनों वहाँ से निकल जाते हैं और ताकेडा को प्रोफेसर के ऑफिस में छोड़ देते हैं। और ताकेडा जाते जाते उन दोनों को बताता है कि मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन मुझे लगता है कि टेके टेके भूतनी सच में है, क्योंकि मैं जब मिडिल स्कूल में था तब मैंने सुना था कि वो टेके टेके भूतनी जहाँ पे मरी थी वहाँ पे उसका स्मारक बनाया गया था। और उसकी यंगर सिस्टर वहाँ पर फूल लेकर और स्नैक्स लेकर जाती थी और उसकी सिस्टर इस दुनिया से जब चली गई तो उस स्मारक भी गिर गया और तभी से टेके टेके भूतनी कहानी चालू हुई। हो सकता है अगर तो स्मारक को वापस खड़ा कर दो तो ये कहानी बंद हो जाए। उसके बाद रिनी चैन बिना वक्त गवाए उस जगह खोजने के लिए निकल जाती है और हम देखते हैं कि एक जगह पर रुक जाते हैं वो दोनों और काना जीपीएस पर उस जगह का नाम लिख रही होती है। तभी रिनी चैन उसको बताती है कि मैंने भी उस भूत को देखा था, जब मैं रिसर्च के लिए वहाँ पर गई थी तब मैंने उस भूतनी को देखा था। और वो ये भी बताती है कि हमारे पास सिर्फ 2 ही घंटे बचे हैं, इसलिए वो बिना देरी के वाकई निकल जाती है। और वो दोनों वहाँ पर पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर उन दोनों को उस टेके टेके घोस्ट का कोई स्मारक नहीं मिलता है। और रिचन वॉच में टाइम देखती तो उसके पास सिर्फ 1 ही घंटा बचा होता है, इसलिए बिना देरी के ताकेडा को फोन लगाती है और रिचन उसको बोलती है कि अभी चूती यहाँ पर कुछ भी नहीं है। उसके बाद ताकेडा प्रोफेसर का ऑफिस जाता है, वो मैप में देखता है तो स्मारक वही जगह पर होता है, यानी कि मिकासा चो जगह पर होता है और ये दोनों मिसाका चो जगह पर होती है। ये दोनों इस जगह पर इसलिए पहुंच जाते हैं क्योंकि काना मिकासा चो की जगह मिसाका चो लिख देती है और रिचन ये सब बात ताकेडा को बता देती है और ताकेडा उसको बताता है कि तुम्हें वहाँ तक पहुंचने में रात हो जाएगी क्योंकि वो उस जगह से 8 किलोमीटर दूर है, तुम्हें
जल्दी निकलना होगा। और रीचा बिना देरी के मिकासा चौकी जाकर के निकल जाती है और रीचा एक मोड़ पर रुक जाते हैं जहाँ पर दो रास्ते होते हैं और ताकरे से पूछते हैं हमें किस रास्ते जाना है और ताकरे रास्ते बताना तभी ऑफिस में सिक्योरिटी गार्ड आता है, उसको पकड़ लेता है और उन दोनों को कुछ समझ देना किस रास्ते जाए क्योंकि उन दोनों के पास आधा घंटा ही बचा होता है। और तभी ताकरा उन दोनों को बोलता है कि राइट जाओ और ताकरा की बात मानते हुए राइट चले जाते हैं और उस जगह पे पहुंच जाते हैं और वो टेके टेके भूतनी के स्मारक के पास पहुंच जाते हैं और उस स्मारक गिरा होता है और उसके बाजू में एक लड़के की लाश पड़ी होती है और उस लाश को देखकर दोनों डर जाते हैं और उस स्मारक को बिना देरी के खड़ा करने की कोशिश करते तभी उन दोनों को भूतनी की आवाज सुनाई देती है और वो दम लगा के उस स्मारक को खड़ा कर देते हैं। वो भूतनी शांत हो जाती है और उन दोनों की जान बच जाती है और टेके टेके घोष वहां से चल जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों कार में बैठे होते हैं और बात कर रहे होते हैं और तभी वो घोष वापिस आती है, उन दोनों को हमला करती है और वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। वो घोष वापिस उन दोनों पर इसलिए हमला करती है क्योंकि रीचा की कार रेड होती है और काना का फोन रेड होता है और फिर रीचा ब्रेक मारते हुए भूतनी कार को चिपक जाती है और वो दोनों अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं और वो घोष उस कार को छोड़कर उन दोनों का पीछा करती है और वो दोनों भागते भागते रीचा काना से अलग हो जाती है और वो घोष काना का पीछा करते करते उसके पास आ जाती है। वो घोष काना का पीछा इसलिए करती है क्योंकि उसके पास रेड फोन होता है और वो घोष काना पे हमला करने लगती तभी काना अपना फोन फेंक देती है और उसकी जान बच जाती है। उसके बाद हम देखते हैं काना को ढूंढते हुए रीचा वहां पर आ जाती है और काना की तरफ पहुंचने लगती तभी उसके सर पर पेड़ लग जाता है, उसके सर से खून बहता है और उसे घोष देख लेती है और गुस्से में आकर रीचा को आधा काट देती है और रीचा वहीं पे मर जाती है और देखकर काना डर जाती है और चिल्लाती है और भूतनी उस पर भी हमला करती है और काना बच जाती है या फिर मर जाती है, आपको आगे बताएगा। उसके कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि कुछ बच्चे उसके घर की तरफ से जा रहे होते तभी काना के बारे में और टेके टेके के बारे में बात कर रहे होते हैं। उनमें से एक बच्चा उन सबको बता रहा होता है कि जो लड़की इस घर में रहती थी वो अब इस घर में नहीं रहती, वो किसी और जगह शिफ्ट हो गई है। उसके बाद हम देखते हैं कि टेके टेके भूतनी वहाँ से जा रही होती है, मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। उसके बाद हम पहुंच के सीन में एक साथ के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर टाकेरा काना को ढूंढते ढूंढते उसके नए घर में पहुंच जाता है और काना की मॉम बताती है कि अंदर के रूम में वो भी टाकेरा उसके रूम में चला रहता है और हम देखते हैं कि काना अपने रूम में अकेली होती है और डरी से में एक कोने में बैठी होती है और उसके पूरे रूम में अंधेरा होता है और ताकेरा उसके रूम में एंटर करता है, बोलता है कि हेलो कानाचा, मैं ताकेरा, तुम्हें याद है हम काको को भी मिले थे। और कानाचा कोई भी आंसर नहीं देती। तभी उसकी मामा थी वहाँ पर उसको बताती है कि जब से रीचा की मौत हुई है तब से काना ऐसी हो गई है। और फिर ताकेरा काना को बोलता है तुम्हें स्विच पसंद है ना, मैं तुम्हारे लिए स्विच लेकर आया हूँ। और उस स्विच का बॉक्स निकालता है, स्विच का बॉक्स रेड कलर का होता है। रेड कलर को देखकर काना बाहर डर जाती है, उस बॉक्स को फेंक देती है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।